सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए जानते हैं कि इस बार नवरात्रि शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें और कब करें, इसका मुहूर्त क्या है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कलश क्यों स्थापित किया जाता है। कलश समुद्र मंथन से भी निकला था, इसलिए इसकी बड़ी महत्ता है। कलश की स्थापना से हमें पूजा का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। माता दुर्गा कल्याण करें, आपकी पूजा का आपको पूरा लाभ दे, इसके लिए कलश जरूर स्थापित करें। परंतु आप भूल करके भी ना तो स्टील के बर्तन में रखें, ना कांच के बर्तन में रखें, ना लोहे के बर्तन में रखें। आप सोने का, चांदी का, पीतल का, तांबे का, मिट्टी का कलश ले सकते हैं। इसमें लौंग, इलायची, सुपारी, सिक्का, कुछ धन रत्न, अब सिक्का ही है, और कुछ पवित्र वस्तुएं इसमें स्थापित करना चाहिए। माना जाता है कि इसके स्थापित करने से पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि हम कलश स्थापित कर लें तो हमें पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। शुभ मुहूर्त में भी करना चाहिए। और इसके अलावा इसके मूल भाग में ब्रह्मा, अर्थात नीचे के भाग में ब्रह्मा, मध्य में भोलेनाथ समस्त शक्तियां और अग्र भाग में भगवान नारायण का वास बताया जाता है। इसके साथ साथ इस पर स्वास्तिक बनाना चाहिए, नीचे चावल रखना चाहिए, उसके ऊपर कलश रखना चाहिए, बीच में लाल कलावा धागा बांधना चाहिए, आम्र या अशोक के पत्ते रखना चाहिए, और जो नारियल है उसका मुख अपनी तरफ हो ऐसे रखना चाहिए। खड़ा करके रखने से निष्काम हो जाता, अर्थात उसका फल प्राप्त नहीं होता, वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है। पुजारी पंडित आए तो उन्हें दक्षिणा भी तुरंत देना चाहिए, नहीं तो उसका फल बलि ले लेते हैं, क्योंकि बलि ने कहा था कि हम कैसे क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे। तो भगवान ने कहा था कि जो दक्षिणा देने में देरी करेगा वह सारा फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और जो इसकी मुहूर्त की बात है कि हम कलश स्थापना का जो मुहूर्त है 2024 में, वो 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6:15 से लेकर 7:02 तक। प्रातः काल का जो मुहूर्त है वो ये है, और जो दोपहर का मुहूर्त है वो है 11:46 से 12:33 तक है। अपने सुविधा के अनुसार आप घट स्थापना कर सकते हैं, इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। भगवती दुर्गा की उपासना अवश्य करनी चाहिए लोग, और ये नारियों को तो अवश्य ही करना चाहिए। माता दुर्गा की पूजा आराधना 9 दिन तक, और पता नहीं कौन कौन सी देवी की आराधना करते हैं हम, जैसे भी करवा चौथ देवी है और सारी देवियों की और उपासना करते हैं, परंतु माँ भगवती दुर्गा की एक दिन का भी व्रत नहीं करते हैं। वो जगदम्बा है, जननी है, उन्हीं से समस्त देवियां उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उनके समान और दूसरा कोई नहीं है। भगवती जगत जननी की आराधना आपको आपके जीवन में सफलता, सुख और अध्यात्म लाभ, भगवान के चरण कमल में प्रेम, आपकी इच्छा कामना की पूर्ति दिलाएगा।